दिल मिला तो मेला है, नहीं तो जिंदगी अकेला ही बेहतर है। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेषकर धनु राशि के जातक के लिए खास है। जानेंगे धनु राशि वाले जातक के व्यक्तित्व के संदर्भ में, शिक्षा, प्रेम, प्यार, व्यापार, वैवाहिक जीवन, कैरियर, स्वास्थ्य व भाग्य, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में आपको इसका उपाय भी बताएंगे, जो वो उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि गोचर के परिवर्तन से जीव के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और विशेषकर ऐसे जातक जिनके जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 9 लिखा है, उनके लिए तो खास है। और अन्य लोग अपने नाम राशि से भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए जानते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं। इसका लाभ आप घर बैठे भी उठा सकते हैं। मैं आपके सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंत में हमारा नंबर दिया है, आप संपर्क करें। आपके जीवन से संदर्भित जो भी समस्या होंगे तो मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो उनका फलाफल होगा, मैं यथासंभव उसकी जानकारी आपको दे सकता हूं। समस्या है तो समाधान है, लेकिन प्रयास करने की जरूरत आपको है। चलिए जानते हैं कि गोचर में फरवरी माह में धनु राशि वाले जातक का क्या स्थिति है। तो कुछ इस प्रकार है कि प्रथम भाव में, और ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है, और गोचर के प्रथम भाव में मंगल देव और शुक्र देव विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य देव के साथ बुध देव विराजमान है। तृतीय भाव में शौगिरी होकर शनि देव विराजमान है। चतुर्थ भाव में राहु देव है। पंचम भाव में गुरुदेव विराजमान है। दसम भाव में केतु देव विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा देव विराजमान है। ये गोचर की स्थिति है। अब चलिए जानते हैं संक्षेप में ऐसे जातक का व्यक्तित्व का मैं चर्चा कर रहा हूं। यदि धनु लग्न के राशि के जातक हैं तो ऐसे जातक में नेचर उनका क्या हो सकता है, व्यक्तित्व क्या हो सकता है। तो एक्चुअली ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानी तो होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और पराक्रमी भी होते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, कंटिन्यूअस जीवन में मेहनत करते हैं। लेकिन इनको जीवन में अपने मेहनत का फल बड़ा विलंब से मिलता है। और ज्ञानी है, पराक्रमी भी है, धार्मिक भी है, लेकिन बिल्कुल एक सिद्धांत से परे नहीं होते हैं ऐसे जातक। क्योंकि ऐसे जातक जीवन में नाम भी कमाना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ये अपनी पहचान बनाना एक ख्वाहिश रहता है ऐसे जातक के जीवन में, और संपूर्ण जीवन को वैभवपूर्ण तरीके से गुजारना चाहते हैं। और अंत में 25%
ये पद को भी प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात ये किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं और तमाम अवश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और समय अनुकूल इनका नीति नियमों में परिवर्तन भी होता है, अर्थात ये पूर्णतः नीतिवान नहीं होते हैं। चलिए, ये तो समय के मांग के हिसाब से ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। मैंने संक्षेप में इसकी चर्चा की, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब जानते हैं स्वास्थ्य। तो प्रथम भाव, चूंकि स्वास्थ्य को विषय में जानते हैं, उसके लिए प्रथम भाव है, और प्रथम भाव के जो स्वामी प्रथम भाव, और प्रथम भाव का स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि पंचम भाव में है, और इसी पंचम भाव का स्वामी गुरुदेव जो है वो स्वयं लगन में है, और इनकी जो पंचम भाव में बृहस्पति है, इनकी नवम दृष्टि अपने ही हाउस, अपने ही घर पे, यानी स्वयं के तन पर पड़ रहा है, जो कि 14 फरवरी को जब सूर्य का गोचर तृतीय भाव में होगा तभी स्वास्थ्य में थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके पूर्व स्वास्थ्य संदर्भित चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 14 फरवरी के बाद धनु वाले जातक को स्वास्थ्य संदर्भित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकता है। आप पूर्व से सावधान रहे, जैसे पैरों में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, कमर के नीचे दर्द होना, आंखों में जलन होना, आंखों संदर्भित थोड़ा प्रॉब्लम होना, और अब आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा उलट पुलट हो सकता है, इसलिए पूर्व से सावधान रहे। और अगर ऐसा होता है तो चिंता की बात नहीं है, थोड़ा कंप्रोमाइज करके धैर्य बना के चले, विचलित होने की जरूरत नहीं है, ये समय भी गुजर जाएगा। चलिए आगे जानते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा इस कालखंड में कैसा रहेगा। क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का भी होता है, पुत्र का होता है, प्रेम प्यार का होता है, और भी बारीकी अन्य दृष्टिकोण ये पंचम भाव से होता है। तो चलिए अभी जानते हैं शिक्षा संदर्भित। तो जिसके स्वामी मंगल देव है, जो कि 6 फरवरी को तृतीय भाव में जाएंगे, मंगल देव उच्च होकर तृतीय भाव को जाएंगे 6 फरवरी को। यह कालखंड विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए सुंदर ही नहीं अति सुंदर है, अर्थात जो व्यक्ति जिस एम से स्टडी करेंगे उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जिनको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इस दौरान काफी मन लगेगा। जिनका कोई ड्रीम है एजुकेशन का, वो ड्रीम पूर्ण होगा, क्योंकि मंगल की अपनी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो विद्यार्थियों के जीवन में जैसा आप परिश्रम करेंगे उस हिसाब से आपको बेहतर परिणाम अवश्य मिलेगा। इस कालखंड में आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए जानते हैं, बेहतर विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर है। अब जानते हैं प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। मैं तो इसका विरोधक हूं, लेकिन बावजूद एक विषय बनता है, इसलिए चर्चा तो करना बनता ही है। चलिए जानते हैं प्रेम प्यार। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का, प्रेम प्यार का, संतान का, जैसा कि मैंने बताया पूर्व में, पंचम भाव का स्वामी 6 फरवरी तक प्रथम भाव में रहेंगे, यानी मंगल देव। और ये मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे। इस कालखंड में प्रेमी प्रेमिका के बीच सकारात्मक भाव बहुत बेहतर रहेगा। इस कालखंड में प्रेम में, इच्छा में, जो भी आपकी ख्वाहिश है उसमें बहुत ही बेहतर परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। और जिनका प्रेम प्रसंग नहीं है तो शायद इस कालखंड में उनको किसी से प्रेम हो सकता है, ये भी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन 6 फरवरी के बाद ये प्रेम प्रसंग में थोड़ा संशय, थोड़ा टकराव की स्थिति
आ सकता है, इसलिए मानसिक रूप से आप सावधान रहेंगे। और मेरा एक अपना सलाह देश के उन युवाओं के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने जीवन में कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, अपने जीवन में देश में अपनी कुछ पहचान बनकर उभरना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए कम से कम मेरा एक सलाह है कि आप अपने जीवन में अगर वास्तव में आप अपनी जिंदगी में कुछ करने का हौसला रखते हैं, जज्बा रखते हैं, ये आपको अगर स्वयं पर विश्वास है और स्वयं का दृढ़ संकल्प यदि स्ट्रांग है कि आप कल एक आईएएस बनकर जीना चाहते हैं, कल यदि आप देश का अच्छा मिनिस्टर बनना चाहते हैं, यदि आप कल एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप कल एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी बनना चाहते हैं, ऐसे अनेक पद हैं, उनके सर्वोच्च स्थान पर यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो प्लीज काले कोठली में का तो सियानो जातो, एक दाग लागी तो लागी तो लागी। मित्रों, जीवन बनाने में बहुत शर्तें हैं, बहुत शर्तें हैं, ये आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन जीवन को बर्बाद करने में कोई शर्त नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो जो आपका ड्रीम है, एक लक्ष्य है, तो आप प्रतिज्ञा करें कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, प्रेम प्यार तो क्या, आप अपने इच्छाओं का परित्याग कर दें। वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपका कदम चूमने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार है। यदि आप इतना कर लेते हैं, इतना परित्याग करके अपने लक्ष्य के प्रति, और स्वामी विवेकानंद जी ने एक लिखा है, उठो दौड़ो तब तक दौड़ते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जा। और जिस भी विद्यार्थी के दिल में ये सिद्धांत, ऐसी संकल्प को लेकर वो पढ़ता है, वो एक दिन जीवन में अवश्य सफल होता है। इसलिए प्रेम प्यार क्या, प्यार की परिभाषा है कि प्यार प्यार के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं, इट इज लव, लेकिन वो लव तो अभी है नहीं। तो चलिए, योर लाइफ योर चॉइस, चलिए आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7वां भाव होता है विवाह का, 7वां भाव का स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव 7th प्लस 10 भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में विराजमान बैठे हुए हैं। अर्थात वैवाहिक जीवन इस कालखंड में अच्छा गुजरेगा, लेकिन आगामी 20 फरवरी को बुध का तीसरे घर में गोचर होगा, जो वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट कर सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकती है। इस कालखंड में थोड़ा सावधान रहेंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंताएं परेशानी हो सकती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा चौकस रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए जानते हैं भाग्य करियर व्यापार कैसा रहेगा। तो भाग्य भाव का स्वामी बनते हैं सूर्य देव और करियर के स्वामी बनते हैं बुध देव। अर्थात भाग्य को लेकर 14 फरवरी तक आपका समय बेहतर रहेगा। इस दौरान आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बेहतर पीरियड दिख रहा है। लेकिन 14 फरवरी के बाद 20 फरवरी को बुध देव का तृतीय घर में परिवर्तन होगा, तब आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन अवश्य होगा। यानी 20 फरवरी के बाद परिवर्तन होगा, इसलिए
उसके पूर्व आप कार्य कर सकते हैं। टाइम अच्छा है। यदि आप कोई नया फील्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, टाइम बेहतर है। और चलिए अब जानते हैं व्यापार कैसा रहेगा। तो व्यापार को लेकर 20 फरवरी तक व्यापार अच्छा रहेगा, लेकिन 20 फरवरी के बाद आपके व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करना चाहिए? मैंने उपाय की बात किया था। तो इस दौरान प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दे। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 27 बार कम से कम जाप करें। 27 बार करना ही है। और गणेश भगवान गणेश का प्रथम पूजन करें और बुद्ध मंत्र का बीज मंत्र का जाप करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी 27 बार जाप करें और बजरंग बाण का पाठ करें। विशेषकर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आप अवश्य करें। इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे और इसी तरह नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।